नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबर। बांग्लादेश में क्यों जारी है हिंसा, कहां गायब हादी को मारने वाला, सरकार क्या कर रही है, जाने भारत के लिए मायने। बांग्लादेश में हिंसा बदस्तूर जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। इसके बाद 18 दिसंबर को हादी का सिंगापुर में निधन हो गया और तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इसके ठीक बाद चटगांव में एक हिंदू शख्स की लीचिंग की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब बांग्लादेश के नए राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के एक नेता पर भी हमला हुआ है। सोमवार को एनसीपी के मोहम्मद मुतालिब सिकंदर को खुलना में गोली मार दी गई। इस हमले में सिकंदर के सिर पर चोट आई है। बताया गया कि उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनता की भागीदारी से ही मजबूत होती है राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यक्रम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा और जिम्मेदारी की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि लोग अपने आसपास हो रही घटनाओं के केवल दर्शक नहीं बने, बल्कि सतर्क और सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने जन भागीदारी को लोगों के लिए केंद्रीय सुरक्षा का आधार बताया। बता दें कि राष्ट्रपति ने यह बात इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के शताब्दी उपनिवेश व्याख्यान में कही, जिसका विषय था जन केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा, विकसित भारत के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी। हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगाई। पीड़िता के इलाके से दूर रहने का निर्देश। 2017 उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर दिल्ली में पीड़िता के रहने वाले इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा। अखलाक मॉब लीचिंग में केस वापसी की याचिका अदालत ने निरस्त की। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। मामले में अभियोजन की ओर से लगाई गई अर्जी के लिए मंगलवार की तारीख दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। साथ ही अदालत ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। साथ ही मामले में अदालत ने प्रतिदिन सुनवाई की बात कही है। इस दौरान अभियोजन को आगे गवाहों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस आयुक्त और डीसीपी ग्रेटर नोएडा को निर्देशित किया गया है कि अगर गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त तलब। मिशनों की सुरक्षा पर चिंता। भारत में बांग्लादेशी दूतावासों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय तलब किया है। इस दौरान ढाका ने भारत से अपने राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा मजबूत करने का अनुरोध किया है। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नीति रहेगी जारी। मंत्री सिरसा ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध समाप्त होने के बाद भी दिल्ली सरकार वाहनों के लिए अपनी नो पीयूसी नो फ्यूल नीति जारी रखेगी। बेंगलुरु हादसे से लेकर नो हैंडशेक तक जाने क्रिकेट में इस साल के 5 बड़े विवाद। भारतीय क्रिकेट के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक ओर पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया, तो दूसरी ओर कई विवादों ने खेल से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इन विवादों का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बोर्ड, खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रिश्तों तक पहुंचा। कुछ मामले ऐसे रहे जिन पर पूरी क्रिकेट दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आई। अब जब साल 2025 खत्म होने वाला है और 2026 की शुरुआत होने जा रही है, तो नजर डालते हैं उन 5 बड़े विवादों पर जिन्होंने टीम इंडिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां, डीएम ने जारी किए आदेश। इस जिले में जाने कब खुलेंगे विद्यालय। ठंड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण जिला प्रशासन की ओर से कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का अवकाश घोषित कर दिया है। 24 दिसंबर बुधवार से 30 दिसंबर तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे। आदेशों का पालन न करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आनंद विहार में 466, मुंडका में 451, खतरनाक स्तर पर पहुंचा राजधानी का AQI। राजधानी में स्थानीय कारकों के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हवा की गति धीमी होने के चलते लगातार 7 दिन हवा बेहद खराब श्रेणी में रहने के बाद आज गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई। आसमान में स्मॉग की घनी चादर दिखाई दी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार मंगलवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 413 दर्ज किया गया है। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। यह हवा की गंभीर श्रेणी है। ब्लॉकबस्टर बनते ही धड़ाम से गिरी धुरंधर की कमाई। टोटल आंकड़े जानकर रह जाएंगे दंग। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्लॉकबस्टर का तमगा हासिल कर लिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और अब इसने विक्की कौशल की छावा और ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 के वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।